हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। कैसा लग रहा है यार सीरीज? मजा आ रहा है कि नहीं? आप कितने पानी में हो, कितना पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, कितनी स्टडी हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेपर सॉल्व करने में। पता लगता है आदमी कितना पानी में है। ऐसा तो बहुत कॉन्फिडेंस रहता है यार मैं इतना कर रहा हूँ उतना, लेकिन भैया आज फेस करोगे ना तो शायद आपको पेपर में ये चीजें फेस करने के लिए नहीं मिलेगी। वहां पे तो इजी लगेगा क्योंकि मैं इतने पेपर लेने वाला हूं, इतने लेने वाला हूं कि एक बात बताता हूं, लिख के रखिएगा। ये सवाल आपको बोर्ड में 100% आएंगे। हाँ, सवाल अलग तरीके से पूछेंगे भैया, बोलेंगे वहां पे। जैसे मैंने स्पेरिकल मेंबर्स नाम का सवाल पूछा है आपको, है ना यार, मतलब लाप्लास। वहां पे एक्सेस ऑफ प्रेशर पूछेंगे, बस फर्क इतना होगा, लेकिन सवाल का तो जवाब एक ही है भैया, कॉन्सेप्ट तो एक ही है। और दूसरी बात बेटा, आप लोग ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के समय वन शॉट वीडियो देखे बिना बिल्कुल कोई भी बच्चा उसको पेपर को हल नहीं करेगा। कॉन्फिडेंस देखो भैया, 2 बार 3 बार वीडियो देखो, 2x के स्पीड में देखो यार, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका श्योर। चलो, इधर उधर से बातें करने से आज का सॉल्यूशन है। यूनिट टेस्ट सेकंड है, हमारी टाइम 1 घंटे का था। 27 तारीख की थे आज, पता है आपको, टोटल मार्क 20 थे। तो चलिए यार देखते, आप देख लो कि आपके मार्क कितने बढ़ रहे। देखो, आप खुद, एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर मैंने पेपर चेक किया है। मैंने बोला भैया तू चेक कर रहा है उससे मतलब नहीं है मुझे, मैं क्या दे रहा हूं सोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो सबको पता है सर पे टेंशन क्या होता है यार, पता है ना सर पे टेंशन क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? डिग्रीज होता है। ओनली 2 सब्सटेंस छोड़ के, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये इसका अगर ये करेक्ट आए तो 1 लिखो। लिखते समय कैसे लिखना है? नंबर 1, इसका जवाब था ए, और यहां पे ऐसे डिग्रीज करके लिखना था। गॉट इट बेटा? नंबर 1। नंबर 2, सर पे टेंशन, यहां पे जो न्यूमेरिकल है ये डी ऑप्शन था, उसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। गॉट इट? ध्यान रखिएगा कि कुछ चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट होती है, ये न्यूमेरिकल है, ये शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, सिंपल फार्मूला था, यहां पे टी इंटू डी ए, ये हम लोगों को यहां पे फार्मूला है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, सर पे टेंशन सॉफ्ट सॉल्यूशन है, मतलब बबल होता था, बबल हो गया डबल, इसलिए यहां पे 2 लिखा था। नहीं तो बच्चे कर रहे, एरिया क्या होता है? 4 पार्ट स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर है। बस ये न्यूमेरिकल है आपको, इसके लिए आपको बेटा ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखना है, इसलिए 1 मार्क। इसके कोई ऐसा न्यूमेरिकल को फार्मूला लिखो आधा मार्क, वैल्यू पुट किया आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट आधा मार्क, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये एमसीक्यू। तो 2 आउट ऑफ 2 मार्क मिल गए इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक की, सॉरी हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो मतलब बेटा पानी जैसा, स्टैटिक मतलब रेस्ट, बस इसकी डिफाइन बनानी है। ओके, जो भी चीज रेस्ट पे हो, कैसे बेटा? रेस्ट पे। देखो ये फिजिक्स की ब्रांच है विच डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड यहां पे जो रेस्ट पे उसको हाइड्रोस्टैटिक कहते हैं। यार मैं पढ़ा भी दे रहा हूं, और क्या होना चाहिए? तो ये लिखो डिफाइन, तो 1 मार्क आपका पक्का। बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट यहां पे हमारे लिए स्टील बॉल, ये भी 1 मार्क के लिए। तो यहां पे सिंपल, यहां पे आपको फार्मूला लिखो, तो यहां आधा मार्क, और यहां पे आंसर प्रॉपर यूनिट आधा मार्क, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। देखो सिंपल सा है, 6 पाई ईटा आर ही, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर वो जो स्फीयर डाल रहे हो ना आप लोग, उसका रेडियस है, और उसकी स्पीड कितनी है इसके ऊपर डिपेंड है। तो ये फार्मूला लिखा, इसकी वैल्यू पुटअप की, 1 मार्क। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, मुझे लगता है कि ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, यहां पे आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब आपको मिल जाएंगे ऑप्शन। कैसे सर? मैंने दिए हैं आपको 4 सवाल, पूछे कितने हैं, करना आइटम 3 ही। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन बी में, ये किसी के भी नंबर नहीं जाना चाहिए। देखिए यहां पे मैं फटाफट बोल रहा हूं, आपको लिखना है सर पे टेंशन की डिफाइन पहले। तो सर पे टेंशन की डिफाइन है टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, मैंने शॉर्टकट बोली यहां पे पूरी डिटेल में, है ना। सर पे टेंशन डिफाइन है द टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ एट द राइट एंगल आइदर साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन। तो ये इसको पढ़ना होता है। इसके देखो ये डिफाइन लिखो, तो आपका 1 मार्क हो गया पक्का। इसके लिखने हैं डायमेंशंस, ये फार्मूला लिखो, ठीक है। इसके डायमेंशन होंगे न्यूटन पर मीटर, इसका आधा मार्क। इसके डायमेंशन, न्यूटन के डायमेंशन m1 L1 T-2 होते हैं, लेंथ का होता है L1, तो L से L को मरवा दो, तो ये डायमेंशन मिलेंगे m1 L0 T-2, इसका आधा मार्क, ये हो गया हमारे 2 मार्क।
वाह 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 वाह, क्या बात है यार, इतना सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। हाँ जी आते हैं, पूछते हैं ऐसे। डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन, डिफाइन द सरफेस टेंशन गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन। ऐसे लेवल पे भी 2 मार्क के सवाल आते हैं एग्जाम में। कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओ और बोलो सर सही बोल रहे क्या गलत बोल रहे, ठीक है बेटा। उसके बाद में पेपर यहाँ पे बहुत लिखा है, मैं जितना बोल रहा हूं उतना ही लिखना। आप बोलेंगे सर इसमें तो बहुत लिखा, क्या इतना लिखना पड़ेगा? नहीं, आप देखो इसमें तो बाबा भगवान ऐसा लिख के रखा है कि सबकी वाट लग जाएगी, है ना। अब तो घबराओ जाओगे, कुछ ही नहीं करना भैया, डायग्राम ड्रॉ करो, इसका फेकोलॉजी फेंको, थोड़ा सा फेंकना है, ये इतना फेंकना जरूरी है क्या? नहीं है ठीक है। तो डायग्राम और विद एक्सप्लेनेशन का आधा मार्क। आप लोगों को पता है सरफेस टेंशन का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो सर मैं यहाँ पे कैसे लिखूं? तो एफ इज इक्वल टू टॉइस टी इंटू यल। सर ये 2 कहां से आ रहा है बेटा? यहाँ पे आपको पता है 2 सरफेसेस है, बाकी कुछ नहीं। तो आपका फेकोलॉजी का आधा मार्क, इसका होगा आधा मार्क। अब देखो मैं वर्क लिखने वाला हूं आगे, देखो 1 मार्क हो गया था हमारा, 1 मार्क हो गया था ना। अब देखो और किसके मार्क है, थोड़ा सा यहां पे हम लोगों को इसका जो एरिया, ये एरिया निकालोगे तो आधा मार्क मिलेगा, वर्क डन लिखोगे तो आधा, या 2 ही मार्क का क्वेश्चन है, तो फेकोलॉजी को नहीं मिलेंगे, फाइनल आंसर को आधा मिलेंगे, ठीक है। यहां पे फेकोलॉजी को मार्क नहीं है, क्यों नहीं है? 2 मार्क के लिए। हाँ 3 मार्क के लिए पूछते तो था, तो ये 2 मार्क आपके मिल जाएंगे ऐसे। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब किसको किसको मार गया दोबारा कि एफ इज इक्वल टू टॉइस टी इंटू यल, इस टाइप को है। बाद में एरिया जो है बेटा वो जो लिख रहे 2 यल क्रॉस बी, इसके लिए आधा मार्क है आपका। वर्क का फार्मूला लिखने से आप लोगों को जो मिल रहा है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये जो फार्मूला लिखो तो आधा मार्क। जो फाइनल है ना पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू टी, इनका रिलेशन बनने के लिए आधा मार्क। भगवान ये देखो मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिखा है मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 5 नंबर का 2 मार्क का न्यूमेरिकल है, इजी लेवल पे है, टेंशन मत लो। ठीक है, बच्चे टेंशन लेते और करते कुछ नहीं, ऐसा मत ना कर रहा, टेंशन कम काम ज्यादा, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल दिया, सबसे पहले 2 मार्क के लिए न्यूमेरिकल के लिए आधा मार्क होता है, पता है आपको, फार्मूला लिखा, वैल्यू पुटअप की आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट। देखो आंसर तो लिख रहे हैं हम लोग, लेकिन क्या प्रॉपर यूनिट है क्या उसको, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब ये सब सीजीएस यूनिट में दिया। आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे तो 0.27 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 7.2, शायद यहाँ पे एक तो क्वेश्चंस में कुछ गड़बड़ हो गई, 7.2 होना चाहिए था, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 0.72 करके भी कर सकते हैं ना आप लोग। अगर आपने ये आंसर शायद थोड़ा सा चेंज हो सकता है पॉइंट के कारण, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 10⁻⁻1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग 10⁻⁻1 बढ़ा सकते हैं, बाकी दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रिंट मिस्टेक हो सकती है उसमें, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर आपने एच की वैल्यू तो 0.72 है और वहां पे 7.2 है, तो डोंट वरी। 2 मार्क के लिए फार्मूला, वैल्यू पुटअप किया आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट 1 मार्क, सॉरी 1 मार्क, ऐसे 2 मार्क आपको मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 6वां नंबर का क्वेश्चन है अभी, ये तो न्यूमेरिकल सबको आना चाहिए था, है ना, ये सबको आना चाहिए था। देखो यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला लिखा, आधा मार्क सर, वैल्यू पुट की आधा, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट 1 मार्क, ये 2 मार्क के लिए सवाल। कुछ नहीं, टॉइस टी बार पता है ना, एक्सेस ऑफ प्रेशर का, है ना, 2 टी की वैल्यू दी थी, यहाँ पे देखो 0.07, ये 1×10⁻³ ऊपर गए, तो आपको पता है यार ये होता है क्या, ठीक है। सिंपल सवाल है, मुझे लगता है कि ये सवाल सबको आया होगा, आया है तो कमेंट में लिखो हाँ सर हमारे सही में सवाल बहुत ही अच्छा आ रहा है और हेल्प हो रही है। अब देखो सेक्शन सी में सबसे मेन क्या है, सेक्शन सी में यहां पे हम लोगों को सेक्शन सी में टोटल जो है वो 3 मार्क के लिए सवाल है। अब देखो क्वेश्चंस क्या, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिफाइन लिखनी है, डिफाइन लिखो तो 1 मार्क करेक्ट मिल गया। देखो है ना, लिक्विड कांटेक्ट विद द सॉलिड एंड एंगल बिटवीन द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड टेंजेंट ड्रॉप विद द फ्री सरफेस। मतलब मैंने बोला था ना यार कि यहां पे समझो लिक्विड का सरफेस है ऐसा ऐसा, है ना, मौत का कुआं, इसको हमने कॉन्केव कहा था। तो कैसे निकालते हैं, मैं थोड़ा सा अलग मार्कर इस्तेमाल करके आपके बताने वाला हूं, ठीक है। एक तो टेंजेंट निकालो, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड ये निकाला, एक सॉलिड को टेंजेंट निकालो, लेकिन इनसाइड द लिक्विड, इनके बीच जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। खत्म किस्सा यार ये डिफाइन यहां पे लिख दी।
अब कैरेक्टरिस्टिक देखना है हम लोगों को, है ना। कैरेक्टरिस्टिक 6 दी वाले, आपको 4 ही लिखना था। एक कैरेक्टरिस्टिक को आधा मार्क, इसको आधा मार्क, या इसको आधा मार्क, इसको आधा मार्क, तो ऐसे 3 मार्क होते हैं। आपको 4 ही लिखने, लेकिन प्रॉपर कुछ नहीं। इंप्योरिटी ऐड किया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है टेम्परेचर चेंज करने से। सॉलिड लिक्विड पेयर कैसे है, कौन सा मटेरियल यूज किया उसके ऊपर डिपेंड है ना, कौन सा नेचर कैसे है, ये लिख रहे हैं बस 3 मार्क के लिए। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते बेटा। कभी कभी बहुत इजी सवाल रहता है लेकिन हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है, हमारी स्टडी कितनी उसके ऊपर डिपेंड है भैया। देखो टर्मिनल वेलोसिटी निकाली, 3 फोर्सेस इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 का फोर्सेस है, आपको पता है कि नीचे वाला mg वाला, और ऊपर 2 फोर्स लग रहा है। देखो ये बॉल है, इस बॉल के ऊपर एक नीचे mg है, ऊपर लग रहा है वो है ऑफ थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, और एक पानी अपोज करता होगा लिक्विड जो भी होगा वो विस्कस फोर्स। तो यहाँ पे mg, ये दोनों फोर्स देखो ऐड करो, Fu प्लस Fv, विस्कस फोर्स एंड एक है कौन सा, ऑफ थ्रस्ट फोर्स। बस इन दोनों का फार्मूला जिनको पता है, खत्म किस्सा। सर मार्क कैसे मिलते हैं, कुछ नहीं बेटा। टर्मिनल वेलोसिटी अगर डिफाइन पूछिए तो इसके लिए 1 मार्क होगा। डायग्राम और उसकी यहाँ पे थोड़ा सा फेकोलॉजी लिखना पड़ेगा, ठीक है, 1.5 मार्क हो गया बेटा। ये देखो अपने ऑफ थ्रस्ट, ये जो वेट का फार्मूला हो गए 2 मार्क, ठीक है। मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे अगर ऑफ थ्रस्ट और एक फोर्स है, इनका 1.5 हो गया था ना वहां पे, चलो तो ये आधा मार्क हो गया, 2 मार्क। यहां पे आपने ऐड किया है 2.5, और फाइनल आंसर वेलोसिटी का ये आधा मार्क, 3 मार्क के लिए सवाल है। आई विल रिपीट, पहले डिफाइन को 1 मार्क था, आप लोगों ने यहां पे डिफाइन लिखने के बाद किसको मार्क है बेटा, जो ऑफ थ्रस्ट और विस्कस फोर्स, इसको लिए आधा मार्क था। यहां पे ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा आधा मार्क। ये टोटल किया, मतलब डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स, जो इक्वेशन लिखा है आधा, ठीक है, और फाइनल आंसर आधा, 3 मार्क मिल गए। बढ़ते आगे, यहां पे हम लोग देख रहे न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल में कैसे बेटा, इसमें क्या 3 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, सब टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये आर या फाइनल सरफेस एरिया निकाला, उसके लिए आधा मार्क है, ठीक है, और ये लिखने के लिए आधा मार्क। देखो कभी भी ध्यान रखना है, ऐसे टाइम पे ये सवाल में एक ध्यान रखना पड़ता है कि फार्मूला और आंसर को आधा आधा मार्क होता है, अगर ऐसे सब टाइप क्वेश्चंस हो तो। देखो इसको भी फार्मूला लिखा, इसका आंसर आधा मार्क, लेकिन यूनिट बराबर है कि नहीं चेकआउट होता है। इसके लिए आधा, इसके लिए एनर्जी निकाली तो आधा, 3 मार्क हो गए बेटा न्यूमेरिकल के लिए भी। मेरी बात समझ में आई। सब टाइप जब क्वेश्चन तब फार्मूला गिवन वैल्यू पुट करने को मार्क नहीं मिलते, क्योंकि बेटा उसमें 3 सब टाइप क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन सीखे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेक्शन डी में 4 मार्क के लिए सवाल है, तो यहाँ पे फेकोलॉजी को तो मार्क बनता है, हक है उसका। इसकी डायग्राम को भी मार्क मिलता है बेटा। यहाँ पे फाइनल जो यूरिया निकाल रहे उसके लिए मिलता है मार्क, ठीक है। जो यूरिया यहाँ पे फाइनल ये यूरिया निकाला है A2 का, ओके, 1.5 मार्क हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मार्किंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट, 1.5 मार्क हुआ था हमारा। उसके बाद में वर्क निकाला, ये 2 मार्क हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे ये वर्क डन निकाला, 2.5 हो गए। ये प्रेशर निकाला 2.5, और ये 3। बाद में ये था ड्रॉप, ये था बबल, बबल के लिए 1 मार्क है, तो बबल का ये आधा मार्क, और ये 4T के लिए आधा मार्क, ऐसे 4 मार्क के लिए सवाल है। गॉट इट बेटा। आगे पीछे कुछ हुआ तो कमेंट में लिखते रहो, क्योंकि कभी कभी मैं क्या करता हूं फटाफट बताता हूं तो हो सकता है मेरे से भी। अब यहां पे 2 सवाल है। कितने सवाल है? 2 सवाल है। एक था प्रॉपर्टीज आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। 4 प्रॉपर्टीज लिखो तो एक प्रॉपर्टी को आधा मार्क, मतलब इनकॉम्प्रेसिबल है, ये फ्लो ऑफ इरेशनल नंबर है, ये नॉन विस्कस फोर्स है, इसके लिए आधा मार्क, ये स्टडी फ्लो करता है आइडियल फ्लूइड, तो ये हो गए 2 मार्क इसके। अरे भगवान क्या हो रहा है, ये 2 मार्क इधर लिखना पड़ेगा, क्या 2 मार्क हो गए इसके। अब ये न्यूमेरिकल अलग है, इसका फार्मूला लिखा तो आधा मार्क था, यूनिट देखो वैल्यू पुट की आधा मार्क, आंसर विद प्रॉपर यूनिट 1 मार्क। तो ये 4 मार्क के लिए आपका सवाल था। कितने मार्क के लिए? 4 मार्क। ये 2 मार्क का थ्योरी, 2 न्यूमेरिकल को कंबाइन करते और इसी में हम लोग फंस जाते। ये प्रॉब्लम में मैक्सिमम बच्चे फंस गए हैं। आज तक का क्या है हिस्ट्री बेटा, आज तक की हिस्ट्री बता रहा हूं।
तो ये थे आपको 20 आउट ऑफ 20 यहाँ पे मार्क मिले इस पेपर में। अब मैं तो सॉल्व करा तो 20 ही मिलेंगे सर। सर आपने सॉल्व करके दिया तो आपको तो 20 ही मिलने वाले, पेपर ही आप निकाल रहे हो और मार्क खुद को दे रहे। नहीं बेटा, आपको बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो यार ये सीरीज अच्छी लगी ना, तो महाराष्ट्र के हर बच्चे तक देखो बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग सब कुछ चीजें, तो आपका काम तो बनता है ना यार, एक बार कर दो यार शेयर करने में क्या शर्माना है। तो चलो यार, आपको दोनों ही सब पेपर होने के बाद आपके 4 चैप्टर के, बाद में 8 चैप्टर के, बाद में P1 P2 का और टोटल पेपर का सॉल्यूशन भी मिलने वाला। तो चलो यार, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूं बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।